अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दोबारा एक स्लाइड शो लेके आए हैं और ये स्लाइड शो एडजस्टिंग एंट्रीज के सिलसिले में है और दिस इज़ सूटेबल फॉर ग्रेड 11 और इंटर कॉमर्स वालों के लिए और बी कॉम स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो हैं, पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए गए हैं। तो एडजस्टिंग एंट्रीज यानी जिसमें के सिलसिले में एक बहुत अहम क्वेश्चन आता है, तो उसको सॉल्व किया गया है और आपसे उम्मीद यह है कि इसको खूब प्रैक्टिस करें और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा समझने की आसानी पैदा होगी। पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए गए हैं। स्टोर सप्लाईज का एक्सपेंस जो है वो 2000 है और स्टोर सप्लाईज 2800 है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1050, इसी तरह दूसरे भी इसके अंदर वो दिए गए हैं। आपसे गुजारिश ये है कि आप इनको ज़रा देखें और उसके बाद नीचे जो है रिक्वायर्ड क्या है, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज इन जनरल जर्नल। एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है, ठीक है जी। और अकाउंट्स के बैलेंसेस जो हैं वो ऊपर दिए गए हैं उनको। अच्छा, हर एक एडजस्टिंग एंट्री जो है 1 2 3 4 यानी चार जो इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें हर एक में इंडिपेंडेंट है, पिछली से या पहले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप देखें, टू एडजस्ट द अकाउंट्स अंडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट कंडीशंस। इंडिपेंडेंट कंडीशंस हैं ये, ठीक। पहली ये एडजस्टिंग एंट्री है ऑन दिसंबर 31, यानी ये अकाउंट्स के बैलेंसेज जो है इनफैक्ट साल के शुरू के हैं और अब एडजस्टमेंट्स जो है वो साल के आखिर में। एडजस्टमेंट्स हमेशा साल के आखिर में होती हैं। ऑन 31 दिसंबर द अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ₹750। अब आप देखें कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है हमारे पास वो थी 1050, तो इसको 750 करना है, तो एक जर्नल एंट्री इसके लिए बनानी पड़ेगी। स्टोर सप्लाईज ऑन हैंड जो है वो आप देखें कि हमारे पास 300 रह गई हैं, जबकि साल के शुरू में स्टोर सप्लाईज हमारे पास 2000 थी, ठीक है जी। एंड रेंट कलेक्टेड इन एडवांस 3000, तो रेंट कलेक्टेड इन एडवांस हमारे पास यानी अनअर्न रेंट जो था वो 2000 था, मगर अब रेंट कलेक्टेड इन एडवांस का मतलब ही यही है। अनअर्न रेंट जो है ये यानी हमें एडवांस रेंट मिल गया है, हमने इसको अभी तक अर्न नहीं किया है, तो इसलिए इसको अनअर्न रेंट कहा जाता है। अब ये साल में देखा कि हमें साल के आखिर में देखा कि 2000 के बजाय अब हमारे पास अनअर्न रेंट जो है वो 3000 रह गया है। इसी तरह अगर आप दूसरी कंडीशन में जाएं, ऑन दिसंबर 31 अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस इज 1200, तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जबकि हमारे पास था 1050, तो एक एडजस्टिंग एंट्री इसकी आएगी। और अनअर्न रेंट जो है वो 1500 है, तो अनअर्न रेंट आप देखें कि हमारे पास 2000 था साल के शुरू में और 1500 रह गया है, तो इनकी हमें एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी होंगी जो नेक्स्ट स्लाइड पे है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट जनरल एडजस्टिंग एंट्री जो है वो इंश्योरेंस एक्सपेंस को 3000 से हम डेबिट करेंगे और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को 3000 कह रहा हूँ, 300 से डेबिट करेंगे और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को 300 से क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा वो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का वो 750 आ जाएगा, राइट। इसी तरह स्टोर सप्लाईज को हम 700 से डेबिट करेंगे और स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस को 1700 से हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास स्टोर सप्लाईज का जो ऑन हैंड रह जाएगा वो 300 रह जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम देखें, रेंट इनकम हमारी जो है वो 1000 है, इसको डेबिट करना होगा और अन रेंट को हमारे क्रेडिट करना होगा 1000, क्योंकि पहले 2000 था अब 3000 हो गया है, तो अन रेंट को हमने क्रेडिट करके उसको 3000 कर दिया है, राइट। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 150 से डेबिट करेंगे हम और इंश्योरेंस एक्सपेंस को 150 से क्रेडिट करेंगे। और इसी तरह से अनअर्न रेंट जो है वो 500 है हमारे पास और रेंट इनकम हमारी 500 हो जाएगी।
जबकि रेंट इनकम हमारे पास जो अनअर्न रेंट जो था वो 2000 था, और अब हमारे पास जो बच गया है रेंट, अनअर्न रेंट, वो हमारे पास जो है वो रेंट इनकम जो हमारी अनअर्न रेंट जो है वो 500 बच गया है। तो 500 से 1500 बच गया, सॉरी। और अनअर्न रेंट अगर 500 से हम डेबिट कर देंगे तो हमारे पास अनअर्न रेंट जो है वो 1500 बच जाएगा। और रेंट इनकम जो है वो जितनी हमारे पास, वो 500 से हमने उसको क्रेडिट कर दिया, तो रेंट इनकम हमारी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह ताला। रेंट इनकम हमारी 4000 थी, अब 4500 हो जाएगी। इसी तरीके से ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस जो है वो 300 को हम डेबिट करेंगे, और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को हम क्रेडिट करेंगे बाय 300। और रेंट रिसीवेबल हमारा जो है वो 300 से है। जो रेंट यानी थर्ड में जो है, इसमें अगर आप देखें रेंट रिसीवेबल क्या है, ऑफिस रेंट इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, यानी हमने अर्न कर लिया है मगर अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, तो इसलिए रेंट रिसीवेबल हमारा 3000 से बढ़ गया है, और रेंट इनकम हमारी 3000 क्रेडिट हो जाएगी, राइट। पहले हमारी रेंट इनकम कितनी थी, वो 4000 थी, इसको मज़ीद हमने 3000 से क्रेडिट कर दिया, तो अब रेंट इनकम हमारा वो 7000 हो जाएगा। इसी तरीके से जो फोर्थ है उसमें आप देखें कि इंश्योरेंस एक्सपेंस 250 से डेबिट करेंगे, और अनएक्सपेक्ट इंश्योरेंस को क्रेडिट करना होगा 250 से, और रेंट रिसीवेबल 1000, और अनअर्न रेंट को 1500 से हमने डेबिट किया, और रेंट इनकम को हमने क्रेडिट करना होगा 2500। ये हमारा क्वेश्चन था, क्या कहते हैं इसका। और इसमें अगर आप देखिए तो इसको सॉल्व करें, इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह एडजस्टिंग एंट्रीज को, तो उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। और आपसे गुजारिश ये है, प्लीज़ हमारे मेरे जो स्लाइड है उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया होता है, काइंडली उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, और आपके लिए भी और आसानी हो जाएगी कि आइंदा अगर कोई और जो स्लाइड अगर अपलोड की जाए तो आपको फ़ौरन इसका पता चल जाएगा। अल्लाह हाफिज़। और आपसे गुजारिश एक और भी है, वो ये कि आप प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और खूब प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।